एनसीईआरटी मैंने कम से कम 8-10 बार पढ़ी होगी। एनसीईआरटी यूज़ करिए बायो के लिए और एक क्वेश्चन के लिए किताब ले लीजिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए बायो के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित साहू। मैंने नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैंने 651 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं एडिशनल बायो से हूँ। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि मैंने बायो के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने जैसे नोट्स जो बनाए थे वो कहाँ से बनाए थे। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं पीसीएम मैंने ली थी, तो उस वजह से मुझे बायो पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती थी। इसलिए मैंने पहले टेलीग्राम पे मैंने ढूंढा, कई सारे टीचर्स को ढूंढा। जैसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई2 इंडिया करके, ऐसे नाम है कुछ, तो वहाँ पे एक मैम पढ़ाती थी। तो वो जब मैं उनसे पढ़ा तो वो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाती थी, मतलब जो मान लो लिखा है वो तो पढ़ाती थी और जो किसी और चैप्टर में लिखा हुआ है वो भी पढ़ा देती थी। तो मुझे लगता था कि ये तो इस चैप्टर में है ही नहीं, तो ये भी मैम पढ़ा रही हैं, ये मैं कैसे पढ़ूँगा। तो इस वजह से मुझे डिफ़िकल्टी होती थी थोड़ी। फिर मैंने उनको छोड़ दिया, मतलब उनके लेक्चर करना बंद कर दिए। उसके बाद मैंने कई फ्रेंड्स से अपने बात करी कि यार ऐसा ऐसा है, बताओ यार किससे पढ़ा जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जो है एक ऋतु रत्तेवाल मैम है, उनसे पढ़ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ के देखते हैं। फिर हमने पूछा कहाँ पे मिलेंगी वो, तो उन लोगों ने बताया कि जो ये हैं तुमको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, वहाँ से तुम अपने लेक्चर सारे कंप्लीट कर लेना। तो मैंने पहले शुरुआत करी। शुरुआत में मैंने सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड पढ़ा। तो लिविंग वर्ल्ड जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ उतना ही पढ़ा रही जितना किताब में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी किताब में। क्योंकि आप सबको पता है कि अब जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की किताब से ही आते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उनसे जो है नोट्स बनाए, जो जो ज़रूरी लगते थे मैंने उन सब के नोट्स बना लिए, कई सारे चैप्टर के नोट्स बना लिए। उसके बाद क्वेश्चन के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया, जैसे मेरे पास हैं। जैसे आपको पहले मैं नोट्स दिखा देता हूँ। मेरे पास नोट्स जो वहाँ से बनाए थे मैंने, बहुत ही कम्पैक्ट नोट्स बनाए थे शुरुआत से ही, और मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। मैम जो पढ़ाती थी उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो जैसे मुझे रिवाइज़ करना हुआ तो फुल रिवाइज़ हो जाता था, और उसके बाद वहाँ जो स्क्रीनशॉट लिया उसमें से जो मुझे याद नहीं होता था उसके सिर्फ नोट्स बना लेते थे। जैसे आपको दिखाते हैं, ये मेरे पास किसी एक चैप्टर का नोट्स है, ठीक है। ये इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये एक पेज में एक चैप्टर लिखा हुआ है। ये देखो इतना छोटा छोटा लिख के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखिए एक चैप्टर में एक नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने कई सारे चैप्टर्स को बनाया, ठीक है। ऐसे कई सारे एक पेज में एक चैप्टर का नोट्स बनाता था मैं। ऐसे कई सारे चैप्टर के नोट्स बना लिया, और जब पेपर होता था तो उन्हें पढ़ लेता था। मान लो अगर किसी का टेस्ट सीरीज़ लिया, जिस भी चीज़ का आपने टेस्ट सीरीज़ लिया तो वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नोट्स की बात। उसके बाद सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना, कभी भी आपको रिवाइज़ करना हो तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ना मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको याद भी करना होता है। जैसे अब ये है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उस सबको आप अंडरलाइन कर लो। जैसे इसमें देखोगे आपको कई सारी चीज़ लिखेंगी, इसमें अंडरलाइन आप कर लो, ठीक है। और इसमें ऐसे अंडरलाइन करते जाओ और उसको याद करते जाओ थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। ऐसी दोनों बुक मैंने, सबसे पहले तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी मतलब कोई भी चैप्टर अगर आपको लगता है कि ये नहीं आएगा, ये मैं नहीं पढ़ूँ किताब से, ये मैं नोट से पढ़ लूँगा, तो ऐसा घाटे में चले जाओगे आप। इसलिए सब कुछ पढ़ना है एनसीईआरटी से। उसके बाद क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन आप कहाँ से लगाओगे, जैसे मान लो आपके पास कोई भी बुक है, जैसे आपने कोई एनसीईआरटी की कोई फिंगर टिप आती है। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी फिंगर टिप खरीदी थी, तो उसमें केवल 100 क्वेश्चन होते थे। तो उसमें से मुझे मतलब कुछ मिलते थे अच्छे, कुछ बाहर से भी रहते थे, तो मुझे बहुत बेकार लगती थी वो किताब। इसलिए फिर मैंने बाद में एक लड़के ने बताया कि ये है किताब बायोनीट करके, ठीक है। बायोनीट करके किताब बताई मैंने, फिर इसको लगाना शुरू किया। तो पहले कुछ लोग बोलते थे इसमें सवाल जो है कुछ गलत है, तो मैं कई सारे लगाया लेकिन मुझे सवाल गलत मिले नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो ऐसे मैं लगाया, ठीक है। अब मैं ऐसे देखता था किताब, जैसे मुझे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता था तो मैं उसमें ये देखो ये टिक लगा लेता था ऐसे ऐसे, इसको आखिरी में फिर लगा लूँगा। तो मैं ऐसे पूरी किताब लगाया, ठीक है। इसमें से कई सारे सेक्शन होते हैं, इसमें एक चैप्टर में लगभग 200-250 से 300 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने दोनों 11th की ये हो गई और 12th की ये हो गई, ठीक है। ये दोनों किताबें लगाई। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव बायोनीट, हरिओम गंगवार की है, ठीक है। ये लखनऊ में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, मतलब मैं सुना हूँ कई लड़कों से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, मतलब बेस्ट टीचर है बायो के। लेकिन मैंने ऋतु रत्तेवाल मैम से पढ़ा था, वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। अगर आपका मन करे तो आप उनसे पढ़िए, ऋतु रत्तेवाल मैम से सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहीं से पढ़िए और सारा अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, जितने आप क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। जैसे कई सारे चैप्टर में कठिन होते हैं, जैसे मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट बहुत लोगों को कठिन लगती होगी, प्लांट की जितने भी फिजियोलॉजी टाइप है ये बहुत कठिन लगती होगी। तो इसके जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए जितनी बार इसके क्वेश्चन लगा लें उतना ही सही है। और मैंने और भी एक दो, जैसे कुछ चैप्टर के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, नीट प्रेप वाला, तो उस पर मैंने क्वेश्चन लगाए थे। लेकिन उस पर ये था कि अगर आपको फ्री यूज़ करना है तो आप सिर्फ उसके क्वेश्चन ही लगा सकते हैं, बस उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये मिल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन सही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं मिलेगा वहाँ पे। उसकी साइट पे आप चले जाइए, वहाँ जैसे आपको कोई चीज़ पढ़ना है, मतलब किसी चीज़ का क्वेश्चन लगाना है, तो आप डाल दीजिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नीट प्रेप क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप चले जाइए, आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे और सब ऐसे ही करके मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म वो भी है, अगर आप खरीद पाएँ, अगर पैसे आपके पास कमी ना हो तो वो भी आप खरीद सकते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है।
वहाँ से भी मैंने कई सारे क्वेश्चन लगाए, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने इन्हीं किताब से लगाई। ये जो बायो नीट हरिओम गंगवार की है, ठीक है, इसी किताब से क्वेश्चन लगाए थे। और ये करने के बाद मैंने मतलब सबसे ज़्यादा ये है, बायो में आपको रिवाइज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप रिवाइज़ करिए, क्वेश्चन लगाइए, बस इतना ही बस करिए। और कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स मतलब NCERT पढ़िए, और जो आपको मैम पढ़ा दें, या जैसे मुझे तो ऋतु रत्याल मैम से पढ़ा था, तो जो मैम पढ़ा दी थी बस मैं उसके स्क्रीनशॉट एक बार देख लेता था बस। तो इस तरह मैंने अपने बायो अपनी कंप्लीट कर ली थी। और इसमें और कुछ नहीं है, बस मैंने NCERT मैंने कम से कम 8-10 बार पढ़ी होगी। तो बायो की NCERT की बात कर रहा हूँ, 8-10 बार बायो की NCERT पढ़ी होगी, तो मुझे एकदम याद हो गया था कि हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर साइड पे लिखा हुआ है, ये है, मैं कर लूँगा। फिर मैंने उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, मतलब वहाँ कानपुर में टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ बनाते थे। मैंने कई सारी टेस्ट सीरीज़ ली, लेकिन मुझे सबसे अच्छी वो कानपुर की टेस्ट सीरीज़ लगी थी। तो अभी मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी तो बस इसमें ये बता दिया हूँ कि बायो में आप कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। बायो के लिए बस एक इतना ही, मतलब इतना ही यूज़ करिए जितना मैं बोल रहा हूँ, मतलब सिर्फ NCERT यूज़ करिए बायो के लिए, और एक क्वेश्चन के लिए किताब ले लीजिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए बायो के लिए, अगर आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तब। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मतलब देख लोगे सब्सक्राइब नहीं करोगे यार, ये कोई बात नहीं होती अच्छी। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।